टेलीग्राम, ऑल ऑफ यू ओपन टेलीग्राम, उसमें टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम सेटिंग द क्विज। प्लीज क्लिक ओनली आई एम रेडी। Don't click any other button. So this is a KVPI test.
सर 22 नंबर नहीं आ रहा सर। सर स्टॉप हो गया कैसे? यस सर। I don't know why it stops. Okay, so बिकॉज कोई कुछ इधर उधर कुछ किया या कोई घुस गया होगा, कुछ होगा, ये बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं क्यों। उन लोग का भी रुक गया है, मैंने जो क्लास 12 वालों का भी रुक गया है, तो किसी ने कुछ पंगा किया होगा, क्या किया होगा, तो दैट वी कैन नॉट हेल्प। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी शुड गो बैक टू आवर स्टडीज। क्योंकि द मेन प्रॉब्लम क्या है, जब स्मूथ चलता है तो अच्छा लगता है, ये जब खराब होता है ना फिर टाइम वेस्ट सा होने लगता है उस तरह से। So that's why we have to be very careful. तेरा कितना मार्क्स आया आत्मन? मैंने पर्सनली तो आप देख लिए होगे, you could have seen। सर अभी तक 2 गलत हुआ था सर। मैंने 19 नहीं करेक्ट मैं करके था सर। नहीं सर, वो 20 पहला वाला मैं देखा नहीं था, 10 सेकंड था, मैं आराम से पढ़ रहा था, फिर 10 सेकंड में पता चला। नहीं, बेसिकली ये जो टेस्ट होगा इधर 10 या 15 सेकंड का ही होगा। ओके, उससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम, यू नो। तो क्या कि ना, जहाँ कंटेंट पढ़ते नहीं है वहां वो लोग 50 चीज कर सकते हैं, पर हम लोग को पढ़ना भी बहुत सारा चीज है, इसीलिए ये सब होना मुश्किल है। हाँ बोलो सर। वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कौन सा टीथ टियर करने के लिए यूज होता है। अभी वो मैं आंसर तो नहीं कैनाइन करूंगा, होना चाहिए ना? आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये जो देखो जो भी है वो वी विल सी दैट लेटर ऑन, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट मैं जाते समय तुम्हें टेलीग्राम पे छोड़ के चला जाऊँ, समझे? तो फिर से आपको टेस्ट दे देना, मीन्स आई विल, जैसे क्लास एंड होगा ना जूम वाला, तो मैं टेलीग्राम में वो टेस्ट दे के चले जाऊंगा, तो एटलीस्ट तुम लोग कर सकते हो। ओके, तो देन वी विल डिस्कस द आंसर लेटर ऑन। चलिए, सो वी विल गो अहेड नाउ। तो सिलिया फ्लैजेला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यू नो दैट दे आर बोथ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, और उनका जो बेसिक कंसेप्ट सेम है, बट देयर इज सम स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ओके, तो इसीलिए वो हम लोग को बस याद रखना पड़ेगा, और उसमें रेस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, देयर इज जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस। एक तो साइज का फर्क होता है, एक नंबर का फर्क होता है, फंक्शन समथिंग लाइक दिस। चलिए, तो सिलिया एंड फ्लैजेला आर माइक्रोट्यूबुलर वाइब्रेटाइल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एंड बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, माने वो मेम्ब्रेन बाउंड है,
तो cilia flagella are membrane bound organelles. Now they are similar in structure and were studied by Engelmann. Okay, their diameter is ethici. Yeah, I don't give these points, so we will not use these points. तो each cilium या flagellum has 4 parts. उस दिन हमने देखा ही था, basal body, rootlets, basal plate and shaft. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको इधर ले आए तो बेटर है, तो ये हम इधर ले आते हैं. तो रूटलेट्स, फिर बेसल बॉडी, फिर बेसल प्लेट, ओके, एंड देन शाफ्ट. ठीक है, shaft consists of an external membrane which is actually the extension of what? Plasma membrane, a semi-fluid matrix and an axoneme. तो axoneme मतलब जो central skeleton. ओके, axoneme ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं central microtubular skeleton. ओके, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर स्केलेटन. ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है. तो एक्चुअली यू नो टेलीग्राम में जितना मेहनत होता है उतना ही मेहनत गूगल फॉर्म में भी होता है, बट गूगल फॉर्म में रिजल्ट आ जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होता. बट टेलीग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव है, क्लास में हो सकता है, एंड वो टाइम बाउंड है. गूगल फॉर्म इज नॉट टाइम बाउंड, तो इसीलिए तो वही है. चलिए, अब इतना समय दो, टेस्ट ना हो तो एक मन भी खराब लगता है. तो द एक्सोनीम हैज 9 पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी फाइबर्स, टिल्टेड एट 10 डिग्री एंगल एंड ओके, टिल्टेड एट 10 डिग्री एंगल. मतलब अगर हम लोग स्पोक को एक्सिस करें तो वो 10 डिग्री एंगल पे होगा. ओके, एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स. ठीक है, तो इसलिए सो द अरेंजमेंट इज रिटन एज, सो द microtubular arrangement is written as what? So the microtubular arrangement is written as क्या? As 9 doublet plus 2. Okay, 9 doublet plus 2. Okay, so thus they are 11 stranded, and so 9 plus 2, ये लिखने का जरूरत हो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ठीक है, सो ये आपका 9 डब्ल्यू, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, याद रखना. ये जो ब्रैकेट में 2 है इसको नीचे लिखना होता है. आई डोंट हैव एनी वे टू राइट इट, तो इसलिए आप लोग इसको जब लिखोगे सबस्क्रिप्ट में लिखोगे. तो ये सजेस्ट करता है 9 डबलेट प्लस 2. बट अगर सेंट्रियोल याद है तो वहां हमने क्या लिखा था? बोलिए. इन सेंट्रियोल व्हाट वी हैड रिटन? 9 ट्रिपलेट प्लस 3. 9. हाँ, 9 ट्रिपलेट ना, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट है, सो 9 Yes, sir. ट्रिपलेट प्लस 3. बट यहाँ हमने लिखा 9 डबलेट प्लस 2. ठीक है, चलिए. सो ऑल द पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कौन कौन सा? अल्फा आप सिंबल बनाएंगे, एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. ओके, the alpha and beta tubulin proteins, and okay, and interconnected, interconnected by AB linkers. Okay, उसको हम BA linkers ने AB linkers बोलते हैं. AB linkers of protein, ये बहुत important है. नेक्सिन. ओके, नेक्सिन ये क्या देता है? इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द इलास्टिसिटी टू द क्या? फ्लैजेला. इलास्टिसिटी टू द सिलिया फ्लैजेला.
फ्लैजेला। तो वो क्यों इतने इलास्टिक है? इट इज बिकॉज ऑफ द व्हाट? It is because of this nexin protein. Hey, Devi, you are there today? Devi? Yes, sir. Good. ये आर्य श्रुति? Because I had told yesterday that we'll have class, तो बहुत लोग आज गायब हैं. Yes, sir. We have around 26 people, around 8-9 people are absent. चलिए, आर्य श्रुति is there, Sai Saloni is there. Yes, sir. New children are there, तो प्लस एक और आयुष यूनिट 8 कानून गो, आयुष कानून गो। तो कुछ बच्चे नहीं हैं, 8 बच्चे नहीं हैं। चलिए, सो द सिलिया एंड फ्लैजेला, एंड अगेन आई एम वार्निंग बिकॉज अभी देखो कल ही हम लोग बातचीत कर रहे थे एंड आज आपका आ चुका है केवीपीआई का नोटिस। आई हैव सेंड इन द ग्रुप, प्लीज फिल इट इन ड्यू टाइम। इस बार टेस्ट थोड़ा मुश्किल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज देयर इज ओनली वन एंट्रेंस, देयर विल बी नो इंटरव्यूज। ओके, सो इसीलिए कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलिए। सो सबफाइब्रिल ए ऑफ ईच डबलेट फाइब्रिल इज नैरो एंड नियर टू द एक्सिस एंड बियर टू बेंट आर्म्स। ओके, तो वो बाहर की तरफ 2 बेंट आर्म्स होता है। द आउटर वन विथ ए हुक एंड द इनर वन इज कनेक्टेड विद द एडजेसेंट सबफाइब्रिल बी। ओके, तो ये उसको हम लोग आउटर एंड इनर आर्म्स बोलते हैं ऑफ ए। वी विल सी इन द डायग्राम। नाउ द सेंट्रल फाइब्रिल्स, आपका ये जो है कभी कभी एक अच्छा एग्जाम सेटर अगर होगा वो आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन डाल सकता है। एक्सप्लेन cilia, explain cartwheel arrangement of cilia flagella। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सगड़ चक्का जैसा है, कार्टव्हील अरेंजमेंट ऑफ सिलिया फ्लैजेला। ठीक है, तो वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी सुश टेलीग्राम ज्वाइन कर रही है। ओके, सुश इज ज्वाइनिंग टेलीग्राम। हाँ सर, हाँ, ये लोग गाधे लोग जितना है ना। हाँ, बोलो बोलो, कीप टेलिंग। सर वो जो एडजेसेंट सबफिब्रिल क्या है, वो जो लाइन जो है? वो आपको जब मैंने कल फोटो दिखाया था, कल आपको वो आ जाना चाहिए था। सी ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन आई एम राइटिंग आई कैन नॉट शो यू द डायग्राम्स। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा पिछला चीज याद होना चाहिए। बिकॉज yesterday that day I showed you this diagram, यहाँ दिख रहा है ये साइड में। तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने ए फाइबर क्या है, बी फाइबर क्या है, सब कुछ बताया था। तो आज आप क्यों भूल गए? प्लस सेंट्रियोल ता मान्य तो हमें पढ़ी ना। इन सेंट्रियोल वी हैड रेड 3 फाइबर्स ए बी सी। कल मैंने दिखाया था कि उसमें से एक सी हट गया, अभी सिर्फ 2 सब फाइबर है। So that fiber is called fiber A and fiber B। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक फाइबर जैसा ही होगा ना, तो लाइक दैट। ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम। तो एक चीज याद रखो, इन जेजेस क्लास यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क्स। बिकॉज यहाँ मैं आपको 2 लाइन एनसीईआरटी में 2 लाइन लिख के छोड़ दिया है, उतना हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं एंड उतना पढ़ के केवीपीआई इस जन्म में नहीं होगा, समझ में? या कुछ भी नहीं होगा, लोग बोलते हैं हो जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, आत्मन हाउ मच वाज स्कोरेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी टेस्ट में? ऑल ऑफ यू कैन टेल। सर जूलॉजी सर 60% से ज्यादा नहीं होता सर, 60% ज्यादा नहीं होता। ओनली एनसीईआरटी से 60 हो जा रहा है, फिर तो काफी हो जा रहा है। वो सर क्या आकाश के टेस्ट में या फिर जीआरबी सर? आकाश का टेस्ट अच्छा 50% हो जाएगा सर। हो जाएगा तो ओनली एनसीईआरटी से, तो फिर तक काफी दिया है उन लोगों ने। हाँ, एंड बॉटनी सर 50%। हाँ सर, बॉटनी सब बॉटनी सर सब बुक से डाल लेते हैं, वहाँ पे सब वो डाटा वाला चैप्टर है ना, इसलिए सर वो लिविंग वर्ल्ड। नहीं, डाटा तो ये भी डाटा वाला चैप्टर है, बट यहाँ क्या ना, ये लोग दे नो दैट हियर जेजेस इज सिटिंग। इसमें
तो इसलिए वो लोग जो टेस्ट ये करते सर हैं वो लाइफ मेरे, साइकिल्स बहुत सारे डाल लेते हाँ हैं। वो मेरे को उंगली करते रहते हैं। तो मैंने आपको बोला ही था कि दे सेट टेस्ट फॉर मी एक्चुअली, बट आई एम हेल्पलेस। स्कूल इज बने, एक तो टाइम नहीं है, उस पर 1 घंटा और क्लास हो गया। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, सो अब समझ में आया। तो द सब फाइब्रिल ए ऑफ ईच डबलेट फाइब्रिल, ठीक है, तो ऑफ ईच डबलेट फाइब्रिल, डबलेट माने जो ए बी इज नैरो एंड नियर टू द एक्सिस। अगर आप हम लोग देखेंगे बी ए, तो इफ यू रिमेम्बर हमारा जो था बी ए, तो वो क्या है, तो वो आपका एक्सिस के तरफ होगा। चलो मैं आप दिखा देता हूँ डायग्राम, अगर आप उस तरह से वरीड हो ना। आप ये देखिए, देख रहे हो, ये आपका ए है एंड ये आपका बी है। तो ए इज टुवर्ड्स द एक्सिस, ये स्पोक के तरफ है, एंड ये 2 आर्म्स आपके निकल रहे हैं, देख रहे हो, आउटर आर्म, इनर आर्म। तो उसको हम लोग हुक्स या आउटर आर्म्स कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज फ्रॉम जेराल्ड कार्प। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक्चुअली। इसमें भी आप देख रहे हो, ये इनर आर्म है, दिस इज द ए फाइबर, लिखा होगा आपका, दिस लाइट ब्लू इज द बी एंड द डीप ब्लू इज ए टिब्यूल, देख रहे हो। तो इसलिए जो ए टिब्यूल है उसमें आपके 2 Yes, sir. आर्म्स हुक्स होते हैं। जो बाहर के तरफ होता है वो आउटर हुक होता है, एंड जो अंदर के तरफ होता है वो इनर हुक होता है। यहाँ आप देख Inner सकते हो, ये आउटर हुक है एंड ये जो है इनर हुक है। सो अब उसमें जो ए ऑफ वन एंड बी ऑफ अदर इज कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिज, देख रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबी लिंकर। तो एबी लिंकर किस चीज से बना है, नेक्सिन प्रोटीन। Nexin. तो आप Nexin. देखोगे, आई विल शो यू जस्ट इमीडिएटली कि द सेम डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट दे हैव नॉट गिवन दिस नेक्सिन। तो समझ रहे हो, उन्होंने जो मेन पॉइंट है उसका उन्होंने डिलीट कर दिया, बट डायग्राम बिल्कुल वही दिया है, सेम डायग्राम इज गिवन, बट दे हैव नॉट गिवन दिस स्ट्रक्चर। समझ रहे हो। आई विल शो यू, आई थिंक द चैप्टर इज 9, 7, 8, 9, नहीं ये वाला चैप्टर है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको, एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। तो इसीलिए दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वो जो चीज है वो उसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। नाउ आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। आर यू सीइंग द स्ट्रक्चर ऑल ऑफ यू? दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। यस सर। देख रहे हो, ये आपका एनसीईआरटी स्ट्रक्चर है, बट इसमें देखिए क्या क्या नहीं दिया है। इसमें नेक्सिन मेंशन नहीं किया, ए बी टिब्यूल नहीं दिया है, देख रहे हो, ए बी टिब्यूल मिसिंग। ओके, दिस इज एनसीईआरटी, योर एनसीईआरटी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज आप लोग मान सकते हो शायद झूठ बोल रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी है, एंड दिस इज द रिसेंट एडिशन। इसमें ए बी कुछ नहीं दिया है, आउटर इनर हुक कुछ नहीं दिया है, इंटर डबलेट ब्रिज दिया है, देख रहे हो, इंटर डबलेट ब्रिज दिया है, बट नेक्सिन Nexin हटा नहीं दिया लिखा। है। Nexin ने दिया. समझ रहे हो। तो अब मैं यही फोटो आपको भेज देता हूँ, मेरा वाला फोटो रख लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज तुमने मना किया, यू हैव इंसल्टेड। सर उसमें सर ए में सर नंबर ऑफ रिंग्स सर सेम है, सही है? नहीं नहीं, वो तो कभी भी सेम नहीं होगा नहीं ना, सर, वो तो ऑब्वियसली अलग कम होगा। है। Oh, you want to count the number of rings? It is the तो same ज्यादा photograph, है। obviously. एनसीईआरटी में हाँ हाँ उन्होंने शायद 2-4 अपने तरफ से भी जोड़ दिए होंगे। चलो, आद्या will do the counting. Yes, She is sir. good at counting. Obviously, they are much more. ये तो 30-40 तो है। आद्या, you count. You have better eyes. मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, you can count here. तो obviously more. बट उन्होंने उसी चीज का डायग्राम बनाया हुआ है, बट गड़बड़ कर दिया बहुत चीज। सर 19 18 सर आ रहा है। प्रोटीन्स दे दिया है। चलिए चलिए, अब देख रहे हो, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेजेस क्लास, एंड इस चीज के लिए आपका
सीनियर ने मेरा मजाक कैसे उड़ाया देखे कि नहीं क्लास में, इन द टीचर्स डे वाला। तो इसलिए अब Yes. आपको तो पता है कि उन लोग को क्या नहीं मिलेगा कम से कम। न क्या बोल रहे हो, उनको देना चाहिए कि नहीं? अब उनको सारा मैं एनसीईआरटी टेस्ट दूंगा, लाइट मतलब जिसमें सब 180 पे 180 लाएंगे। देखो लोग सोचते हैं जेजे सर को इजी टेस्ट बनाना नहीं आता है। मेरे पास इतना क्वेश्चन है ना कि आत्मान का 2 ठो तोल के रख दूंगा मैं। 2 आत्मान को एक तरफ बिठा, मेरे क्वेश्चन बिठा Yes, दो ना, sir. तब भी आत्मान माने साइड हल्का पड़ जाएगा। तो इसलिए अब दे विल गेट सब ओनली पता है सर। they will get only NCERT for their fun ना क्या? उनको सजा देना चाहिए कि नहीं, आप क्या बोलते हो? सर वही सर पूछ रहा था सर। कौन? सर वो जो आप मिडिल टर्म का पेपर आप नहीं बना रहे ना सर? नहीं, स्कूल का तो कोई भी पेपर मैं बनाऊंगा नहीं, बिकॉज आप जानते हो ना मैं आई एम ए प्रीपेड टीचर, एक्चुअली आई एम नॉट एन ऑफिशियल टीचर। मैं ऐसे रोड छाप टीचर हूँ आप लोगों का, तो इसलिए वो आपका बड़ा बड़ा टीचर लोग बनाएंगे, स्कूल टीचर्स। तो दे विल मेक द सर वो टेस्ट। बहुत बड़े टीचर है सर केवीपीएमएस क्लास में सर। एक ही मतलब एक ही क्लास में सारे ऑर्गेनल्स पढ़ा दिए सर। And actually you will be very happy Cell to organelles. know that I am taking KVPI classes in LRDAV. LR वो उन्होंने मुझे बुलाया निरंजन सर ने, तो अब तुम लोग ने नहीं बुलाया सर आप इसलिए। मना करके चले गए सर। हाँ, तो इसलिए वहां मैं ले रहा हूँ क्लासेस। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट इट इज वेरी लेट एक्चुअली। चलो चलिए, सो वो 12th बैच नॉट 11th, दैट इज द 12th बैच आई एम टेकिंग। चलिए, तो समझ रहे हो, ये देख रहे हो डायग्राम, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, स्पेशली जो हम लोग ब्रेक के बाद रिजॉइन करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे अगेन। एंड दिस इज कॉल्ड कार्टव्हील अरेंजमेंट, इट लुक्स लाइक ए सगड़ चक्कर, so that is why, and this is a very very important structure for its physiological aspect.